फाइव के लिए सबसे पहले आप क्या करें, वेरिएबल जो पार्ट आप वाई वाले पार्ट को एक साइड और नंबर वाले पार्ट को हमेशा आप यही एक वैल्यू लेके चलें, जो भी वैल्यू उसको आप एक साइड कर दो, नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड। तो 7y/5 माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखते हैं, -4। यहाँ 5 आ गया, 7y माइनस 5y इक्वल टू क्या लिखते हैं, -4। 7y माइनस 5 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2y/5 आ जाएगा। तो 2y/5 इक्वल टू -4 और 2 से ये -2 बार में, यानी y इक्वल टू आपका आ जाएगा -2, 5 इंटू 2 आपको हो जाएगा -10। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 6 की तरफ सॉल्व करते हैं। वही बात कि x वाले पार्ट को हमेशा क्या रखना है, एक साइड, और नंबर वाले पार्ट क्या रखना है, एक साइड, यानी 3x माइनस 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2/3। और यहाँ का 3 पार्ट ले रहे हैं, 3 माइनस 2 x, यानी x इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/3। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। काफी अपने बड़ा क्वेश्चन, बड़ा ही क्वेश्चन, बेसिकली बोर्ड मास को फॉलो करना है। और सबसे पहले इसमें बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट और प्लस कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, अलजेब्रा का। जैसे कि आपको 3 इंटू 2 प्लस 4x लिखा जाए तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 6 और प्लस 12x। अगर यहीं पे अगर सेम कॉन्सेप्ट है और यहाँ -3 लिख दें और -3 इंटू 2 प्लस 4x रख दें, तो उसके बाद आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ आप लिखोगे -6 और -6 4 3 या 12x। सेम ये कॉन्सेप्ट को हम लोग कोरिलेट यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें कि आप यहाँ पे 15 इंटू वाई माइनस 4, तो 15y माइनस प्लस और माइनस माइनस, 15 4 जा 60, यहाँ पे आपका आ जाएगा। और प्लस और माइनस क्या होगा, -2y। उसके साथ माइनस और माइनस को जब भी मल्टीप्लाई होता है, जैसे -2 और इंटू -3, तो आपका आंसर आता है प्लस। उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी करें, -2 इंटू माइनस कितना हो जाएगा 18 और प्लस 5y प्लस 30 इक्वल टू 0। तो आप हमेशा नंबर पार्ट को एक साइड रखें और जो एक्स वाई वाले पार्ट को अलग साइड रखें। तो 15y माइनस 2y प्लस 5y और नंबर लिखें -16 प्लस 80 प्लस 30। तो अगर इसको 0 कर देते हैं तो 15 में से 2 गया तो 13 और 13 प्लस 5 आप कितना आ जाएगा 18y यहाँ पे आपका आ जाएगा। और उसके बाद -30 आ जाएगा यहाँ पे, -30 और प्लस 18 इक्वल टू 0, यानी 18y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 30 माइनस 18। तो 13 में से 2 और 3 में से 1 आपको 2 में से 12 आ जाएगा, 18y इक्वल टू, यानी y इक्वल टू आपका आ जाएगा 12/18, यानी आपका आ जाएगा 4 3 12 6/9 और सो हम लोग और करके लिख सकते हैं 2/3। तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा 2/3। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें वहां के क्वेश्चन में था कि सब टर्मुदर टॉपिक को आरएचएस में कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे आरएचएस और एलएचएस और आरएचएस दोनों टर्म दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का सेम वही कांसेप्ट है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करें 5 से कितना आ जाएगा 15x माइनस 21 और आपका हो जाएगा -18x और -1 कितना हो जाएगा प्लस, यानी 22 इक्वल टू 32x माइनस 52 और -20। अगर आप वही काम करें, नंबर को एक साइड रखते हैं और वेरिएबल पार्ट को एक साइड, तो 15x माइनस 18x कितना आपका आ जाएगा -3x और +1। और इसको अगर आपको यहाँ समझ में दिक्कत है तो इसका पैसे लिखते हैं 15x माइनस 18x और -21 प्लस 22 और यहाँ पे 32x। आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा -3 और -7, आंसर आता है -1 क्या होता है प्लस, लेकिन सिंपल क्या किसका होता है माइनस, बेसिक इंटीजर का रूल था यहाँ पे। तो वहां तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 32x और -7 to 9 5 और 69। उसके बाद यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं -3x और +1 इक्वल टू 32x माइनस 69। उसके बाद -3x प्लस क्या हो जाएगा आपका -32x इक्वल टू -69 -1, यानी आपका हो जाएगा -20 इक्वल टू -35x। तो माइनस से माइनस का पार्ट कैंसिल और x इक्वल टू आपका हो जाएगा 20/35, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 2। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का सॉल्यूशन करते हैं। तो x माइनस 5/2 और माइनस, सबसे पहले हम इस पार्ट को क्या लें एलसीएम में, 2 और 5 का एलसीएम का आ जाएगा 10 आएगा। तो 10 और 2 टर्म में 10 कितने बार में 5 बार में, तो 5 इंटू x माइनस 5 और 5 टर्म में 10 कितने बार में आपका 2 बार में, तो 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2, यानी 5x माइनस 25 माइनस 2x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका +6 अपॉन 10 इक्वल टू 1/2,
एक आपके लिए हेल्पफुल ये अप्रोच रहा कि इसे कटने वाला नंबर तो आप इसे एक बार में आप कट आउट कर दें, तो इससे आपका बहुत आसान हो जाएगा। 3x और 25 में से आपका 6 गया तो आपका हो जाएगा 16, सॉरी आपका कितना बंद कर दो, हाँ यार गड़बड़ा है, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5। उसके बाद 3x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 19, और 19 5 कितना आ जाएगा आपको 24, यानी आपका x का वैल्यू जो आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 8 के बराबर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। 4 और 3 का आपका वैल्यू आएगा, सॉरी एलसीएम आएगा 4 3 का 12। सेम यही कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको t दिया हुआ और अगेन आरएचएस में कुछ दिया हुआ है। तो 4 12 कितना बार आपका 4 12 3 बार में, तो 3 into 3t प्लस सॉरी -2, और यहाँ पे 3 12 कितना बार में 4 बार में, 4 into 2t प्लस 3 इक्वल टू आपका पार्ट में यहाँ हो जाएगा 3 और 2 minus 3t। अगेन आपको अगर ये 3 से 12 डिविजिबल आराम से इसको कट करते हैं, इससे आपका सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस काफी आसान हो जाएगा। उसके बाद 3 3 जब हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 3 जब 90 90 लिख सकते हैं, 90 minus 6 और प्लस और माइनस -80 और -12 इक्वल टू 4, ये 4 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा और 2 minus 3t। मैंने कोई अगेन इसे करता था, इससे आपका सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस काफी आसान हो जाएगा। अगर हम लोग इसे नहीं करते फिर भी हमारा सोल्यूशन होता, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग देता है, क्योंकि 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ता और फिर 12 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो 90 minus t कितना आ जाएगा आपका, केवल t आ जाएगा, और -6 यहाँ -18 आ जाएगा आपका, और 8 minus 12t आ जाएगा। उसके बाद माइनस की तरह क्या हो जाएगा प्लस में, तो t प्लस 12t इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस 18, और आपका हो जाएगा 26, यानी 13t इक्वल टू, यानी आपका जो t के वैल्यू आएगा वो आपका 2 निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करते हैं। इस सवाल के मैं आपको दो अप्रोच बताऊं, अगर जो आपको अप्रोच थोड़ा सा आसान लगे उसका फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले अप्रोच है आप एलसीएम लेके करें, तो 5 टू का आपका आंसर आ जाएगा 10 एलसीएम में, और 5 12 में 10 कितने बार में 2 बार में, तो 2 into 2x plus 7, और 2 12 में 10 कितने बार में 5 बार में। आप यहाँ पर भी ये ना रहे कि ये जो माइनस है वो -3 के साथ, ये माइनस पूरे होल ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे माइनस इंटू 3x प्लस 11। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2x प्लस 8 और 5 3 जा 15 हो जाएगा। अगेन मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे दिक्कत इस पर हो रहा है कि एक कटने वाला टर्म, नहीं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4x प्लस 14 और माइनस 15x माइनस 55 अपॉन में 10 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 और 2x यहाँ हो जाएगा -7। उसके साथ क्योंकि यहाँ बड़े नंबर के आगे माइनस का सिंबल था, छोटे नंबर के प्लस, तो कहीं भी अगर बड़े बिग नंबर के आगे माइनस के सिंबल में छोटे नंबर का प्लस, तो आंसर हमेशा आएगा आपका माइनस। उसके बाद 4x माइनस 15x आपका आ जाएगा -11x, और 45 में से आपका गया तो ये 5 में 4 के बच्चा 1, और आपका ये 41 बाई 10 इक्वल टू आपका आ जाएगा 2x माइनस 7 अपॉन 3। अगेन आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले 3 का इसके साथ और 10 का इसके साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको अब 10 होगा यहाँ पे 3 इंटू -11x माइनस 41 इक्वल टू 10 इंटू 2x माइनस 7, ऐसा आपको 10 होगा। आप इसे मल्टीप्लाई कर लें -33x और -123 इक्वल टू 20x माइनस 20। उसके बाद आप x वाले पार्ट को एक साइड और नंबर वाले पार्ट को आप एक साइड डाल दें, तो -33x माइनस 20x इक्वल टू -20 और प्लस 123। तो माइनस माइनस कितना आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा यहाँ पे -53x, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 7, और उसके साथ आप इसे सिम्प्लीफाइड फॉर्म में कर लें तो ये 11 में 7 का आपका 4 आ जाएगा, और ये आपका होगा 47 आपका हो गया। उसके साथ तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 53 लिख सकते हैं, इसे माइनस करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 अपॉन 53, और एक कट आपका आ जाएगा x इक्वल टू -1। चलो तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन 12 को हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करें, आप एलएचएस के पार्ट को आप सिम्प्लीफाइड फॉर्म में छोड़ दें, और आप उसके बाद यहाँ पे 2 लिखें, और 2 के बाद यहाँ पे एलसीएम आपका चला जाएगा 2 इंटू 4x प्लस 1 माइनस यहाँ पे आपको हो जाएगा 3x प्लस 10,
अगेन आप यहाँ देखें तो 2 और 6 एक दूसरे से कटने वाले नंबर तो आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कटा दें। उसके बाद 5x माइनस 4, पहले आप इसे सिंप्लीफाइड करो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अच्छा रहेगा। 3 4 2 जा 8x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 10, उसके बाद 8x माइनस 3 आपको आ जाएगा 5x और 5x माइनस 8 और यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 4 अपॉन में 3। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने 3 का इसके साथ, तो 5x माइनस 4 इक्वल टू 3 इंटू 5x माइनस 8। उसके साथ आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इससे साथ मल्टीप्लाई करने के साथ हमारा नंबर ऑब्टेन होगा आपका 5x माइनस 4 इक्वल टू 15x माइनस 24, और आप x वाले पार्ट को एक साइड, नंबर वाले पार्ट को एक साइड रख लें, तो 5x माइनस 15x इक्वल टू माइनस 24 और प्लस 4, आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस 20 और यहाँ पे माइनस 10x, तो x इक्वल कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा।